हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अब देखो, जो यह ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम है, यह क्या है, क्यों है और क्यों ये फीचर्स दिया गया। सिंपल सा मतलब है, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का मतलब यह है कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, जैसे सपोज हम कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप देखते हो ना कि जब आप लोग लैपटॉप खरीदते हो तो उसका फीचर्स, लैपटॉप का नाम तो सर्च करते हो, उसका फीचर्स भी देखते हो कि उसमें कितना जीबी रैम है, कितना जीबी का हार्ड डिस्क है, डिस्प्ले कितने इंच का है, कलर कौन सा है। बोलो, दिखता नहीं कि दिखता है कि नहीं दिखता, डिटेल में दिखता, ठीक है। तो वह हमारा जो जो डिटेल देते हैं एडिशनल फीचर्स के तहत, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसे बोलते हैं ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। जैसे आप फोन खरीदते हो, तो फोन खरीदते हो तो पहले क्या करते हो, फोन के बारे में सर्च करते हो, सर्च करो तो फिर से क्या करते हो, देखते कितना जीबी का इंटरनल है, ठीक है, रैम कितने जीबी का है, डिस्प्ले का कलर कौन सा, मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या है, ठीक है, डिस्प्ले कितने इंच का है, प्रोसेसर कौन सा है, सर्च करते हो नहीं सर्च करते हो। डी उसी बोलते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, मतलब किसी गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना ही एड डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम कहलाता है, ठीक है। इसके लिए फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा, और जब तक फीचर्स इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम लोग एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एडिशनल डिटेल हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। देखो, बताया जा रहा है कि जब हमें किसी आइटम्स का, जब किसी हमें आइटम्स का एडिशनल डिटेल फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को क्या करना हो, बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। तो अतः ऐसे आइटम्स को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन दिया, इसको समझते हैं तो अच्छे समझ आएगा आपको। दिया, मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल, ठीक है। अब देखो, 4 पीस हम खरीद रहे हैं, क्या, डेल वस्ट्रो का मॉडल नंबर दिया है 5000 लैपटॉप, प्रोसेसर दिया कोर i3 7 जनरेशन का लैपटॉप है, 4 GB रैम है और 1 TB SSD है, या हार्ड डिस्क है, समझे। ये बता रहे फीचर्स लाना है, मतलब इस आइटम्स को बनाते समय ये देना है कि कोर i3 है, 7 जनरेशन का है, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है। तो यह फीचर्स देंगे कैसे, आइटम के साथ तो लिखेंगे नहीं। इसी फीचर्स को देने के लिए हम लोग इस फीचर्स को ऑन करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, इसका सेशन कोड दिया है, जीएसटी दिया है, एक का रेट कितना यह बताया रहा है, और फिर से देखिए बताया जा रहा है कि 1 पीस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर फ्री में मिल रहा है, समझे, फ्री में मिल रहा है। और परचेज इनवाइस नंबर दिया 218, और गुड्स को स्टोर कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वेयर हाउस में। क्या हुआ सर, माइक ओपन कीजिए। ऑन तो है जी, नहीं जा रहा क्या आवाज, सॉल्व करते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। इसको करेंगे कैसे, क्या स्टेप है, तो इसको करने के लिए हमको आना है कहाँ जी, क्रिएट में, उसके बाद स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में आने के बाद से देखो यहीं पे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, तो आप में नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि आप में फीचर्स इनेबल नहीं है,
मेरे में है तो हम करके एक बार दिखा दे रहे हैं। जब जाओगे आप लोग तो देखो यहीं पे दिख रहा है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, नो रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा आपका। ठीक है, तो आप जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे दिखबे नहीं करेगा, नहीं दिख रहा है ना। तो अब आप जाओगे, आप 12 बटन दबाओगे और आ जाओगे जनरल डिटेल में, और यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। क्या करोगे, इसको यस कर देंगे, बस कंट्रोल ए कर देंगे, आ गया। बस यही करना है, आप कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन करिए सॉल्व। आते हैं आइटम बनाते हैं। पेस्ट डिस्क्रिप्शन यहीं पे पूछ रहा है, तो ये बताएंगे कोर i3 कामा 7 जनरेशन कामा 4 GB रैम कामा 1 TB SSD। ठीक है, बस इतना दे दिया। इंटर साइज भी नहीं दिया है, साइज भी दे सकते थे रहता तो। अब अंडर ग्रुप क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप बना दिया। किस कंपनी का है, डेल, तो डेल ले लेंगे, पीसेस रहने देंगे। अब कुछ नहीं करना, हो गया, बन गया। अब आ जाएंगे, और कुछ बनाना है क्या। एक तो बना ही है डेल एलईडी मॉनिटर का, बोलो। नहीं बना हो तो बना लेंगे, बैक आते हैं, वाउचर में आएंगे, कहाँ आएंगे, ये F9 दबाएंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर 218 कितना है, डेट ले लेंगे, पार्टी नेम जी, तो डेट ले लेंगे, बना है। परचेज लेजर जी, लोकल ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम अभी जो बना है वो ले लेंगे। किस लोकेशन पर रख रहे हैं, वेयर हाउस में। कितना क्वांटिटी, रेट क्या है, और एक चीज फ्री मिल रहा है, क्या, डेल मॉनिटर। नहीं बना है जी, हाँ। क्या है, मॉनिटर नहीं बनाए अभी, अल्ट सी मॉनिटर, स्पेसिफाई डिटेल है, हटा रहा है ना जी, डेल कंपनी का है, पीसेस कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्वांटिटी, रेट, बोलो, नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रहा, लेकिन भरा हो कि नहीं भरा हो, बोलो। हम सोच रहे हैं शो हो तो यहीं पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, फिर यहाँ पे भी शो हो तो यहीं पे आया ऑप्शन आएगा, पढ़ लो। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, क्या करोगे आप, एक बार और यस कर दो। एक आइटम बनाते समय कर दिया, और एक बाउचर एंट्री करते समय कर दिया। बाउचर एंट्री करते समय क्यों किया हूँ, क्योंकि जैसे उसे स्टॉक को सेलेक्ट करो तो उसका फीचर्स बताएगा, समझे, जो हम दिए हैं।
अभी जैसे बैक आएंगे और इंटर दबाएंगे तो आगे। अभी इससे पहले नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उससे रिलेटेड फीचर्स इनेबल नहीं था, मतलब था लेकिन आइटम में था। आइटम को अल्टर करते तो पता चलता, बेचते समय नहीं पता चलता, खरीदते समय नहीं पता चलता, तो दिक्कत हो जाती कि नहीं हो जाती। इसीलिए हमने यहाँ पे यस कर दिया बस। तो आ रहा है कोर i3 7 जनरेशन 4 GB रैम है 1 TB SSD। क्लियर है? बस इंटर। देखो नीचे भी आ गया, हो रहा सो। बस अब इंटर दबा देंगे, एंटर। 147,264 कर लोगे? चलो अगला देखते हैं। अगला दिया है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा दिया था। अब अगला हमारा टॉपिक है वो यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। यह क्या होता है? देखो लिखा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। जैसे अभी हम पढ़ाए थे आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो हो क्या रहा था कि हम कोई गुड्स खरीद रहे थे, मतलब रिमोट खरीद रहे थे, उसका जगह मार्कर मिल रहा है। लेकिन इस फीचर्स में क्या बताया गया है कि यदि किसी गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो, तो मतलब वहां पे ऑफर ऐसा चल रहा हो कि 10 रिमोट खरीदोगे आज तो 2 रिमोट फ्री में दे दूंगा, 1 रिमोट फ्री में दे दूंगा। 5 प्रोजेक्टर खरीदोगे, एक एक हम प्रोजेक्टर फ्री में दे देंगे। मतलब वहां पे ऐसा ऑफर चल रहा है उस समय कि जो प्रोडक्ट खरीदोगे उसी में आपको उसी प्रोडक्ट का सेम वही ब्रांड आपको फ्री में प्राप्त होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है। अब 2 बार एक ही आइटम तो सेलेक्ट करेंगे नहीं, एक बार पैसा दिखाएंगे एक बार पैसा नहीं दिखाएंगे। हो सकता है वो भी, लेकिन दिक्कत होगी। इसके लिए टैली में एक और फीचर्स दे दिया है, कहा गया एक्चुअल एंड बिल। बताया जाता है एक्चुअल में उस गोदाम से उस दुकान से लेके कितना आ रहे हैं वह बता देना। एंड बिल, बिल में कितने का पैसा देना यह बता देना। जैसे हम खरीद रहे हैं मॉनिटर 10 और एक मॉनिटर फ्री मिल जा रहा है, तो 10 से कितना होगा 11, तो एक्चुअल में बताएंगे 11, ये पैसा कितने का देना है 10 का, तो बिल में कितना देंगे 10, तो जो पैसा उठाएगा 10 के हिसाब से उठा लेगा। समझ यार? प्रोजेक्टर खरीदे 20 और हमको फ्री मिल गया 2, ठीक है। अब आता 20 2 कितना हो जाएगा 22, तो एक्चुअल में बताएंगे 22, लेकिन पैसा कितने का देना है 20 का। इसे बोलते हैं एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। मतलब क्वांटिटी का कॉलम 2 हिस्सों में बढ़ जाए। अभी तो एक था ना, 4 पीस 5 पीस 10 पीस जितना था भर दिया, ये जब 2 आ जाएगा, एक में पूछेगा एक्चुअल और दूसरे पूछेगा बिल, तो अगर जितना एक्चुअल है उतने ही का बिल देना है, तो एक्चुअल में भी उतना रहेगा बिल में भी उतना रहेगा। तो उसके लिए फीचर्स रहेगा नहीं करेंगे हम लोग, पहले से है रेट और क्वांटिटी। लेकिन जब ऐसा आ जाए जब हम आइटम खरीदे उसी आइटम से कुछ फ्री में मिल जाए कुछ पैसा दे, तो ऐसे को करने के लिए इस फीचर्स को लाते हैं, इनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। कर यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक एक्चुअल दूसरा बिल। एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा देना है। क्लियर है? अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया है, बता रहा है कहाँ जाओगे, गेट ऑफ टैली में जाओगे, फीचर्स में जाओगे, वहीं पे शो मोर फीचर्स आएगा, यस करोगे। उसके बाद यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम, उसको क्या करोगे, यस करोगे। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। गेट ऑफ टैली में ही है हम लोग, सेव कर लो इसको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना समझना।
मैंने क्या किया यहाँ पे, बस हम गेट ऑफ टेली में ही है, उसके बाद से जाना है कंपनी में, उसके बाद से फीचर्स में, बोलो फीचर्स में आते ही देखो ऑप्शन दिया, अगर शो मोर फीचर्स नो होगा तो यस कर देना, और शो ऑल फीचर्स नो हो तो यस कर देना। तो यही पे देखो नीचे दिख रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस, क्या करेंगे इसको, बस यस, कंट्रोल ए करके सेव हो गया। अब वाउचर में आओ, देखो दो कॉलम बन गया, अब एक ही था, कितना बन गया है, दो। चलो इसी को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। कहा जा रहा है परचेज 10 पीसेस जियो 5 M2S 150 Mbps वायरलेस 4G मोड पोर्टेबल मोड है, ये पूरा आइटम का इतना बड़ा नाम है। HSN कोड दिया है 8517, GST 18%। फ्राम किससे खरीद रहे हैं, गायत्री कंप्यूटर से, कहाँ के है, फैजाबाद। GST नंबर दिया है, एक का रेट कितना है जी, 1 पीसेस फ्री में मिल रहा है, किस पे, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, और परचेज है इतना, और गुड्स को स्टोर किया कहाँ पे, कोई दिक्कत, चलो करके देखें। आते लिखते 286, पार्टी नेम गायत्री मोबाइल्स कंप्यूटर्स, तो बना नहीं होगा गायत्री कंप्यूटर्स, तो बनाना पड़ेगा। संडे क्रेडिटर फैजाबाद, GST नंबर, पर्चे ले जाए, लोकल या इंटर स्टेट, लोकल ही है। नेम ऑफ आइटम ये भी बनाना पड़ेगा, और सी पेस्ट कर लो, जियो से लेके पोर्टेबल मॉडेम तक, इतना बड़ा आइटम का नाम है। ऑल्ट सी क्या है यार, मॉडेम है, स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड दिया है 8517, स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल कितना परसेंट है, कैटेगरी क्या है, चलो हटाओ कंपनी नाम लेते हैं, जियो लिख सकते हैं, जियो का है, पीसेस एज पर कंपनी रहने देते, कर डिस्क्रिप्शन देना है, इसका देना है डिस्क्रिप्शन, नहीं देना है, बोलो नहीं दिया, नहीं देना, इसलिए क्या दबा देंगे, इंटर, लोकेशन पूछा जाएगा कहाँ पे रख रहे हैं, शॉप पे, कर एक्चुअल, देखो कितना खरीद रहे हैं 10 ठो, फिल्म कितना मिल रहा है एगो, तो कितना लिखेंगे 11, और पैसा कितने का देना, 11 का देना है, तो 11 आ गए, लेकिन हमको बताना है 10 का देना, तो लिख देंगे 10, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना पैसा है 950, बस कुसुम आया, बोले 11 लेके आ रहे हैं, 11 लेके आ रहे हैं, पैसा कितने का लिया जी, कोई दिक्कत, बस उसके पास और कुछ है क्या, नहीं, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स, ठीक है, बस इंटर एक्सेल,
16 नंबर तक हो गया। अगला 17 कर लेना, सेम वैसे है। 18 सेम वैसे ही है। 19 वैसे ही है। हम कल पढ़ाएंगे 20 से, एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज।